औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 है हमारी और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक हो गया। हमने इसके पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में हमने डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है y इज इक्वल टू x²-1। y का ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और साथ में कहा हुआ है व्हेन x चेंज फ्रॉम 3 to 3.02, यानी x जो है वो चेंज होता है, कहाँ से शुरू होता है, 3 से 3.02 तक है। तो x हमारा 3 है, ठीक है। और जो उसमें चेंज आया है देख लें हमारे सामने है, यानी वो पहले 3 था और उसके बाद उसमें यहीं से हमें पता चल रहा है 0.02 का चेंज आया है, यानी x में डेल्टा x बढ़ गया है। जो चेंज होता है ना, चेंज को x के चेंज में डेल्टा x शो होता है और y के चेंज में डेल्टा y शो होता है। चूंकि यहाँ पे x चेंज हो रहा है, वो 3 था, x हमारे पास 3 आ गया, x इक्वल टू 3 लिख दिया है, ठीक हो गया। अब चेंज होने के बाद जो हमारे पास आएगा ना, इसको हमने x प्लस डेल्टा x करना है। ये मेरा x प्लस डेल्टा x कितना है, 3.02, ठीक हो गया। अब डेल्टा x यहीं पे रहने दें, x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, वो कितनी है, 3 है, तो मेरे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.02। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में इक्वल होते हैं। डेल्टा एक्स को मैं डी एक्स लिख सकती हूँ, इसलिए मैं डी एक्स लिख दिया इसकी जगह और ये आ गया 0.02, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ होकर हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगी। यानी एस की वैल्यू 3 आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 है, डी एक्स की वैल्यू भी 0.02 है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू x²-1। ये जो है सबसे पहले ये जो डेल्टा y है, ये हमने 2.1 की एक्सरसाइज की तरह इसको फाइंड आउट करना है। कैसे हम निकालते थे, यानी दोनों साइड में अगर y है तो y में डेल्टा y चेंज ऐड कर देना है, x है तो पावर और मल्टीपल को छोड़ के जो वेरिएबल है उसमें चेंज ऐड करते हैं, यानी x प्लस डेल्टा x का होल का स्क्वायर -1। अगर स्टूडेंट्स ऐसे ही इस बात की आपको समझ नहीं आती तो आप इस तरह कर लें कि y को y प्लस डेल्टा y के साथ रिप्लेस कर दें और x को, सिंपल x को आप x प्लस डेल्टा x के साथ रिप्लेस कर दें, यानी y की जगह y प्लस डेल्टा y लिख दें और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दिया और फिर उसका स्क्वायर आ गया और -1 हो गया। चूंकि मुझे डेल्टा y चाहिए तो डेल्टा y इधर रहने दें, y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, x²-1। यहाँ मैंने इसको सब्सिट्यूट कर दी इसकी वैल्यू। अब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगी, a प्लस बी का होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, ठीक है। यानी x प्लस डेल्टा इसका होल का स्क्वायर है, तो यानी ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a यहाँ पे x है और b है मेरे पास डेल्टा x है, ठीक हो गया। तो ये -1 लिखा और माइनस बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x² और माइनस x² आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो आ जाएगी डेल्टा x का होल का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया ये तीनों वैल्यूज़ मैं निकाल चुकी हूँ जो कि मैंने यहाँ यूज़ करनी है। डेल्टा x की जगह मैंने लिखना है 0.02, ओके। x की जगह मैंने क्या लिखना है, 3 और अगेन डेल्टा x की जगह मैं क्या लिखूँगी, 0.02 और इसको कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लें प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 0.1204। ये मेरा डेल्टा y फाइंड आउट हो चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद अब मेरा रह गया है डी वाई निकालना है। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया है कि डेल्टा एक्स और डी एक्स तो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन डी वाई और डेल्टा वाई इक्वल नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। इसीलिए तो कहा हुआ है, देखें अगर ये इक्वल होते तो इन दोनों को थोड़ी कहना था कि इन दोनों को निकालें, इसीलिए तो कहा हुआ है ये डिफरेंट है, इसीलिए तो कहा है कि डेल्टा वाई की वैल्यू भी निकालें और डी वाई की वैल्यू निकालें। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसके प्रूफ की जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको ये चाहिए कि ये कैसे, आपको बताना ही चाहूँगी उस प्रूफ में कि ये कैसे आपस में इक्वल नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए तो यही तो हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल नहीं होते, इसीलिए तो उसने क्वेश्चन बना दिया कि डेल्टा वाई भी निकालो और डी वाई भी निकालो, ठीक हो गया। लेकिन ये डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में इक्वल होते हैं, ये उस प्रूफ में आपको क्लियर हो जाएगा।
अब मेरे पास जो है वो डी वाई रह चुका है, तो मैं डी वाई निकाल देती हूँ। डी वाई जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज की तरह निकलेगा बहुत इजीली कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन मैंने वो जो क्वेश्चन था वो दोबारा लिखा। ओके, इसको मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी। मैंने आपको पहले बताया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है डिफ्रेंशिएट, और डी एस का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, तो डिफ्रेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और राइट में जो है वो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस पर पावर ला लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x होगा 2 माइनस 1 पावर में से कम हो जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x किसको, जिसकी पावर है, पावर किसकी है, x की है। ठीक है, पावर के अंदर क्या है, टू किसकी पावर है, x की है, तो डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो 2 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 पावर आ जाएगी, यहाँ पे 2x आ जाएगा। मुझे डी वाई चाहिए, तो डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वैल्यूज़ तो मैंने पहले ही ये x की और डी एक्स की निकाली हुई है। x की वैल्यू कितनी है 3, जो कि यहाँ पे यूज़ होगी, और डी एक्स की वैल्यू क्या है 0.02, वो भी यहाँ सब्सिट्यूट कर दूँगी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.12। देखा, डी वाई और डेल्टा वाई जो हैं, डी वाई और डेल्टा वाई आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि अप्रोक्स, देखिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है आपस में, बहुत ही क्लोज है। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए बेटा ये कहते हैं कि जो डी वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, डेल्टा वाई के, लेकिन इक्वल नहीं है, हम ये नहीं कह सकते डी वाई डज नॉट इक्वल टू डेल्टा वाई। ओके।